ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी फतेहपुर की, जहां चौधरी जगरूप सिंह इंटर कॉलेज और सीएमएस इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी नंदुरबार की, जहां नगर पालिका की आम सभा में पत्रकारों को प्रवेश न देने के आरोपों पर नगराध्यक्ष अभिजीत पाटिल ने विपक्ष को कड़ा जवाब दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एनटीपीसी टांडा परियोजना के सप्तरंग क्लब में अंबेडकर नगर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ परियोजना प्रमुख जयदेव परिदा की वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान मीडिया ने विद्युत उत्पादन और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक अजय सिंह यादव, हर्ष कुमार सेठी, एससी सिंह, अपर महाप्रबंधक प्रमोद कुमार गोयल और रजनीश कुमार खेतान सहित अन्य विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। वार्ता की शुरुआत ऋषभ जायसवाल द्वारा टांडा परियोजना पर परिचयात्मक प्रस्तुति और सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर आधारित लघु फिल्म से हुई। परियोजना प्रमुख परिदा ने मीडिया के सहयोग की सराहना की और निर्बाध विद्युत उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता जताई। ज्ञापन अपर महाप्रबंधक रजनीश कुमार खेतान ने दिया, जबकि कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक अनुराग सिन्हा और ऋचा वर्धन ने किया। ऑपरेशन, एजीएम मेंटेनेंस, HOHR, all the employees of HR and all my respected guests from electronic and print media. हमें ये तो एक माध्यम है वार्तालाप करने का, लेकिन हम लोग का जो प्रगति है, प्रदेश की प्रगति है, इसमें आप लोग की जिम्मेदारी, जैसे ऋषभ ने बताया, यू आर द फोर्थ फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। आप लोग का दायित्व बहुत निर्भर करता है। जैसे हमारे आई थिंक प्रेसिडेंट ने बताया है कि रास्ता में हम जाम फंस गए, बोला आप जाम को भी बीट कर दोगे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फतेहपुर के हदगाम में चौधरी जगरूप सिंह इंटर कॉलेज और सीएमएस इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन सीएमएस प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और वंदना से हुई। विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, वेलकम डांस और शिव तांडव जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। होनहार छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 11 की छात्रा अंजुमन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कमल सिंह ने की। मुख्य अतिथि रमेश सिंह और विशिष्ट अतिथि सौरभ अवस्थी, शिव शरण बंधु, डॉक्टर रईस रहमानी ने भी अपने विचार साझा किए। प्राचार्यों सत्येंद्र व प्रकाश वर्मा और यश द्विवेदी ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण कुमार रत्नाकर ने किया। इस अवसर पर शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय परिवार के अनेक सदस्य मौजूद रहे। फतेहपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत एक संदिग्ध बदमाश को घायल करके गिरफ्तार किया। साधुवाली क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार आकाश निगम पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगा, जिससे जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। मौके से रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और जांच जारी है। आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि नशा, अवैध हथियार और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। बेसिकली ये एक शूटर है, तो इसके अलावा उसका और भी क्राइम रिकॉर्ड है, जो वो आपसे बाद में शेयर करेंगे। इंटरोगेशन चल रहा है इंजर्ड होने के बाद में, लेकिन अब अभी यही पता लगा है कि एक कोई हनुमानगढ़ में किसी व्यक्ति की इसने रेकी की थी, उसके और भी साथी थे और ये बीच में आकर के यहाँ पे गया था। तो बाद में ये पता लगा, तो इसका और जो पुराना कहाँ का इसने रेकी किया, इसका बहुत सारा हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उसको पता कराएंगे। जयपुर में भी है, आउट ऑफ जयपुर भी है, तो गैंग के कौन कौन सदस्य हैं उनका सबका हम पीछा कर रहे हैं और उसमें बाकी लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे। हनुमानगढ़ में भी कोई किसी कंपनी में कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके कोई साथी है? हाँ, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हनुमानगढ़ में एक व्यक्ति को इसने उसकी रेकी करी थी इसने, इसके कुछ साथियों ने, तो वो प्रकरण भी वहाँ पे कल दर्ज हुआ। तो कौन से गैंग से रिलेटेड है ये? गैंग जो है आपका नॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था ये, और बाकी इनके जो उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन था, तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। थ्रू जो कोई दूसरा बीच में एक चैनल था, डायरेक्ट नहीं जुड़ करके, लेकिन कड़ी वहीं तक पहुंचती है। कितने लोग हैं इसमें टोटल ये अकेला ही था, लेकिन इसके साथ जो रेकी करने वालों में जो लोग
तो लोग। श्रीगंगानगर से सीनू संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। डेडियापाड़ा में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के तहत नर्मदा जिले के जूना मोजदा गांव में सोलर एग्रीकल्चर पंप प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री नर्मदा सह प्रभारी मंत्री प्रवीण भाई माली ने किया। मंत्री ने कहा कि इस स्कीम से किसानों को सोलर पंप पर 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी, जिससे डीजल पर निर्भरता कम होगी और सस्ती पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उपलब्ध होगी। 62 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से लगभग 1500 आदिवासी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। लाभार्थी सिंगा भाई वसावा ने बताया कि अब वो तीनों मौसम में खेती कर सकेंगे। मंत्री ने इसके अलावा फुलसर रेंज के जाडोली में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक पोस्ट का रेनोवेशन, डेडियापाड़ा में बांस बेस्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर और नमो वर्ड वन का भी दौरा किया। डेडियापाड़ा से सीनू संवाददाता साबिर मेमन की रिपोर्ट। ललितपुर के मलावनी गांव से खबर है, जहां बुंदेल सिंह ने अपने पड़ोसी वृंदावन पर उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। घटना विगत 16 मार्च की शाम लगभग 6 बजे हुई। पीड़ित पति ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक ललितपुर को शिकायती पत्र सौंपा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या घटना घटी, क्या हुआ? मेरी बहन की सन 2000 में शादी हुई थी। मलावनी बुंदेल सिंह के यहाँ भी आई थी, तो बहन में कुछ मनमुटाव हो जाने के कारण वृंदावन के घर पहुंची। वृंदावन ने ना जाने कहाँ गायब कर दिया, कि क्या कर दिया। नेहरू नगर चौकी में गए, दरोगा जी पहले हमको बुला लेते, दिन भर बैठा रहे, और फिर बाद में उसको बुलाओ तो आमने सामने नहीं कर रहे, ना कोई पूछताछ कर रहा है। सबरे में दरखास्त दे चुकी, एसपी साहब के यहाँ हुआ है अब, और नेहरू नगर चौकी हुआ है, सबरे में हो चुकी। कब की घटना है? 16 तारीख। अभी कहाँ आए हो? डीएम साहब के यहाँ हैं। और क्या घटना घटी, क्या हुआ? मेरी पत्नी को वृंदावन की इसने का भगा दिया, के मार डाला। इसका कोई शोर नहीं चल रहा है सर। मैंने सब जगह हुआ है, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। तो कब की घटना है, कितने दिन हुए? 16 तारीख की घटना है। तो कितने बच्चे भी हैं? 8 दिन बाद बताया है इसने। मेरे 3 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला बच्चा है 17 साल कछु महीने का, और मंझला वाला बच्चा है 16 साल का, वो हल्का है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की तहसील पाली के सिमरधा क्षेत्र में पाली मंडल अध्यक्ष ब्रजेश राजपूत और उनके छोटे भाई पर कथित जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित ब्रजेश राजपूत ने आरोप लगाया कि दुष्यंत सिंह और उनके परिवार के लोग उन पर हमलावर हुए और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर के महरौनी में महिला और बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा रश्मि यादव को एक दिन के लिए महरौनी कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। जिले में हाई स्कूल में 96.77% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर रह चुकी रश्मि ने कहा कि उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा करना है। प्रभारी निरीक्षक के रूप में रश्मि ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उनकी कार्यशैली में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी दिखाई दी। कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह, अतिरिक्त निरीक्षक निर्भान सिंह, एसआई निखिल मालिक और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। नंदुरबार में नगर पालिका की आम सभा में पत्रकारों को प्रवेश न देने के आरोपों पर नगराध्यक्ष अभिजीत पाटिल ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 मार्च को होने वाली आम सभा में पत्रकार पहले ही आमंत्रित हैं और पालिका का काम पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। पाटिल ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं और उन्हें आम सभा में शामिल होने से रोकने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और बचकाना है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि समितियों में पत्रकारों को शामिल क्यों नहीं किया गया। अभिजीत पाटिल ने कहा कि प्रशासनिक मामलों में समझदारी से काम लेना जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं होगा। अध्यक्ष या माझ्या मावशी आहेत, परंतु त्याच्यासोबत ते उपनगराध्यक्ष असल्यासोबत या शहादा शहराच्या अतिशय जबाबदार अशा लोकप्रतिनिधी आहेत। त्यांनी पूर्ण माहिती न घेता, कदाचित ते नवीन असल्यामुळे असू शकतं, परंतु आम्ही मागच्या पत्रकार परिषदेमध्येच सगळ्यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं होतं की पत्रकारांना आम्ही येऊ देणार आहोत
तशा प्रकारचा मेसेज जो मीडिया ग्रुप सिओनच्या माध्यमातून चालवला जातो त्याच्यामध्ये आपल्याला आधीच कळवलेलं आहे की 30 तारखेच्या मीटिंगला सर्व पत्रकारांना आपण येऊ देणार आहोत आणि त्यांना पूर्ण ॲक्सेस मिळणार आहे. लोकशाहीचा प्रमुख घटक म्हणून पत्रकारिता असते याची संपूर्णपणे मला जाणीव आहे. अतिशय पारदर्शकपणे काम करण्याचा माझा स्वभाव आहे. परंतु माझा प्रतिप्रश्न देखील असा आहे, आता विरोधक म्हणावं का काय म्हणावं, मुळात भारतीय जनता पक्षाकडे 4 किंवा 5 समित्या आहेत, सभापतीही त्यांचेच आहेत, त्यांची देखील एक मीटिंग झाली. पहिल्या जनरल बॉडीच्या मीटिंगमध्ये सर्व विषयांना स्थगिती किंवा नामंजुरी देत असताना सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांनी भूमिका अशी घेतली की विषय स्थगित ठेवावे आणि त्यांच्या समितीच्या मीटिंगमधनं ते मंजूर घेऊन मग जनरल बॉडी. शहादा महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के सकरी मन स्थित बाबा अमर सिंह स्थान में बाबा केवल महाराज की पूजा और भव्य मेले का आयोजन हुआ। शुक्रवार को कलश स्थापना के साथ पूजा अर्चना शुरू हुई थी, जबकि शनिवार यानी आज विधि पूर्वक और धूमधाम के साथ मुख्य पूजा संपन्न हुई। पूजा के साथ मेले में आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां दुकानों और झूलों ने आकर्षण बढ़ाया। शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हत्ता थाना के दारोगा चितरंजन प्रसाद पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इस अवसर पर पंचायत के उप मुखिया शिवनाथ सिंघानिया, पूर्व मुखिया राजेंद्र सहनी, बैजू सहनी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में मिश्रौलिया चौक स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के नए नेत्र क्लिनिक का उद्घाटन थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि ये क्लिनिक क्षेत्रवासियों को बेहतर नेत्र सुविधा देगा, गरीबों और जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज करेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। महाप्रबंधक सुमित कुमार ने कहा कि क्लिनिक प्राथमिक नेत्र देखभाल, चश्मा वितरण और टेली ऑप्थोल्मोलॉजी जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जबकि गंभीर मरीजों को सारण के अखंड ज्योति अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। अखंड ज्योति हर साल करीब 1.90 लाख मरीजों का इलाज करता है, जिसमें 80% गरीब और असहाय मरीज शामिल हैं। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, अमित कुमार, स्वाति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।